हेलो स्टूडेंट्स, कैसा चल रहा है प्रिपरेशन। 43 डेज आज कंप्लीट हो रहे हैं। 70 डेज में से 43 डेज कंप्लीट हुआ है। 50% से भी आगे गया है अपना जर्नी। और कितना सारा प्रिपरेशन होना चाहिए था, लेकिन पता नहीं कितना हुआ है। 8th माइलस्टोन कंप्लीट हुआ है, 2 दिन के बाद 9th माइलस्टोन कंप्लीट होगा और ऑलमोस्ट एक और 5-10 दिन के अंदर अपना सिलेबस पूरा होने वाला है। मतलब बिलीव नहीं करोगे अगर तुम लोग ने सीरियसली ये फॉलो किया है जैसा कुछ लोगों ने किया है। हार्डली कुछ स्टूडेंट्स रहेंगे उन्होंने फॉलो किया है, उनका सिलेबस हो गया। ये करने के पीछे इंटेंशन क्लियर था कि तुम लोगों को आदत लगना चाहिए, डिसिप्लिन लगना चाहिए और तुम लोग एक बड़े जंग के लिए तैयार होने चाहिए। अपना मोटिव था। बस दिन मेजर करने के लिए मैं यहाँ पर नहीं आ रहा हूँ। मैं हर टाइम कुछ ना कुछ मैसेजेस लेके आ रहा हूँ कि इससे हमें क्या मिलेगा, इससे हमें क्या लेना चाहिए जो हमें ज़िंदगी भर याद रहेगा। सो वी हैव ऑलमोस्ट 1 टॉपिक एवरी सेशन। हर टॉपिक में हम कुछ ना कुछ लेते हैं। तो यहाँ पर आज कुछ मैं बताने वाला हूँ। मैंने इंजीनियरिंग किया है, तुम लोग जानते ही हो। और ये 4 दिन में पेपर कैसा निकलता है ये मैं तुम लोगों को बताने वाला हूँ। 4 दिन बहुत ज़्यादा हो जाता है, लेकिन फिर भी हालांकि थोड़ा चेंज हो गया अभी एग्ज़ामिनेशन के पैटर्न में। हमारे टाइम पे 4 मिल ही जाता था, 4 दिन मिल ही जाता था। वर्स्ट सिनारियो में कभी 3 दिन, लेकिन 3 दिन से कम कभी नहीं आया है। मैं क्या बोल रहा हूँ शायद समझता नहीं रहेगा। 2 पेपर के बीच वाला गैप बोल रहा हूँ। पहला पेपर हुआ है, बीच में 4 दिन, मिनिमम 3 दिन, मैक्सिमम 4 दिन 5 दिन, जितना होगा उतना। हमने कभी कभी 6-7 दिन भी छुट्टी लिया। हम कंटाल जाते थे कि अरे क्या पढ़ने गए। तो मिनिमम 3 दिन, मैक्सिमम 4 दिन पकड़ के चलिए। इतना भी गैप है तो भी हमारा ज़बरदस्त प्रिपरेशन होता था। और मैंने कॉलेज वाले टाइम में 4 दिन में पेपर निकाले हुए, क्योंकि उस टाइम भी मैं क्लासेस लेता था। तो क्लासेस लेने का मतलब वही सिलेबस कंप्लीट करने का, क्रैश कोर्स लेने का, फिर वो सब चक्कर में मुझे टाइम नहीं मिलता था। सो 4 दिन में पेपर का प्रिपरेशन, वो भी 100%। मैं सेकंड ईयर सेमेस्टर 2 के बाद फेल हुआ ही नहीं है। जब भी मैंने पूरा सेमेस्टर प्रिपरेशन करने का सोचा तभी मुझे 2 KT लगा था। मैं 2 सब्जेक्ट में फेल हुआ था। लेकिन जब भी मैंने ये स्ट्रेटेजी यूज़ किया 4 दिन वाला, मैं निकला। मैं तुम लोगों को नहीं बोल रहा हूँ 4 दिन वाला करो, क्योंकि तुम लोगों के पास बीच में 4 दिन का गैप है ही नहीं। अभी हार्डली 1 या 2 दिन का गैप होता है। इसकी वजह से तुम लोग मेरा लॉजिक यूज़ नहीं कर सकते हो। मैं जस्ट बता रहा हूँ कि मैंने 4 दिन में कैसा निकाला। तुम लोगों के लिए भी ऑप्शन है कि तुम लोगों के पास भले बीच में गैप कम है, लेकिन तुम लोग है ना 50% पहले कवर करो और 50% उस टाइम के लिए रख सकते हो। मैं बता रहा हूँ मेरा प्लानिंग कैसा रहता था। हम जैसे ही पेपर से आते थे, पहला क्वेश्चन बैंक फाइनलाइज होता था। क्वेश्चन बैंक फाइनलाइज करने का हमारा 5 मिनट का काम था। लेडीज़ एंड जेंटलमैन, क्वेश्चन बैंक फाइनलाइज करने का मतलब अजीत सर को तुम लोग जानते ही हो। अजीत पूरा क्वेश्चन बैंक बनाता था। क्वेश्चन बैंक के साथ सॉल्यूशन भी बनाता था। कितना आसान हो गया देखो। क्वेश्चन बैंक कैसा बनता था, लास्ट प्रीवियस ईयर के 4-5 क्वेश्चन पेपर जमा करने का, उससे एक क्वेश्चन बैंक बनता था बस। और उसका सॉल्यूशन भी वो बेचारा ढूंढ कर निकालता था। उससे पूरा हॉस्टल जीता था। पूरे हॉस्टल में वही नोट्स फैलता था। तो क्वेश्चन बैंक फाइनल हुआ तो हम पहले दिन में जितना क्वेश्चन बैंक है, सपोज 50 क्वेश्चन है तो उसका 40% हम पहले ही कंप्लीट करते थे। मतलब 20 क्वेश्चन हम पहले दिन में निकाल देते थे। तो थ्योरी है, न्यूमेरिकल्स है, हमें कुछ नहीं करना है। मतलब करना है जो परिस्थिति होगा वैसा, जिसको आता है उसको जाके पूछते थे कि भैया न्यूमेरिकल एक्सप्लेन कर। थ्योरी है तो अपना अपना कर लेते थे, लेकिन पहले दिन में 40% उड़ा देते थे। दूसरा दिन भी हम बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करते थे, बचा हुआ 60% सिलेबस कंप्लीट करते थे दूसरे दिन में। तो पहले दिन में क्वेश्चन बैंक और 40% सिलेबस कंप्लीट, पूरा प्रिपरेशन। लेकिन प्रिपरेशन कैसा करने का, पूरा समझ कर लेना है। ऐसा सूंगा और आगे गया ऐसा नहीं, क्योंकि हमें मालूम नहीं है कि एक बार गया टाइम वापस नहीं आएगा। अगले दिन 60% प्रिपरेशन। 3rd और 4th डे बाकी है। 3rd डे में रिवीजन, लिख कर प्रैक्टिस। 60 क्वेश्चन 50 क्वेश्चन लिखने में कितना टाइम जाता है, याद करने का, लिखने का, याद करने का, नहीं आता है वापस करने का, चौथे दिन वापस करने का। मैं बता रहा हूँ, मैं अजीत कितने सारे एग्जाम्पल्स हैं। हमने 4 दिन में पेपर निकाले हुए। और ऐसा भी नहीं है सेमेस्टर 1 में मैं बाउंड्री पे है, सेमेस्टर 2, 3, 4 अच्छा मार्क्स मिला है। कुछ सब्जेक्ट में 92 मिला है, कुछ सब्जेक्ट में 88 मिला है, तो अच्छा मार्क्स मिला है।
तो ये तुम लोगों के पास तो 4 दिन वाला ऑप्शन नहीं है, तो तुम लोग क्या कर सकते हो, पहले तुम लोग 40-50% सिलेबस उड़ा दो। एग्जामिनेशन चालू होने से पहले ही तुम लोग बराबर से प्लान करो कि ये दिन में इतना सिलेबस होना चाहिए या ये चैप्टर्स होने चाहिए। इसके अकॉर्डिंगली अगर तुम लोग प्लान करोगे, मेन क्वेश्चन बैंक अगर नहीं है तो बहुत मुश्किल है, लास्ट मोमेंट पे इतना बड़ा बुक प्रिपेयर नहीं होता है। सो क्वेश्चन बैंक विथ सॉल्यूशन होना चाहिए, खाली क्वेश्चन बैंक भी नहीं, क्वेश्चन बैंक विथ सॉल्यूशन रहेगा तो जीत गए। तो अगर ये रेडी है तो मुझे लगता है तुम लोगों का काम बहुत आसान होगा। सो हमने ये करके इंजीनियरिंग पूरा कंप्लीट किया है, मतलब 4 साल अगर हमने क्या किया है तो 4 साल में हमने बहुत मज़ा किया, बहुत ज़िंदगी में। आज के दिन में अगर तुम लोग मुझे पूछोगे कि कौन सा टाइम याद रहेगा, तो हॉस्टल वाला टाइम हमें बहुत याद रहेगा, क्योंकि हॉस्टल वाले टाइम में हमने बहुत सारा मज़ा किया है। प्रिपरेशन करना है, कहाँ हमें टॉप करना था। हाँ, हालांकि मैंने जैसा बोला कि 100 में से 92 भी मिला है, हमारे टाइम पे 100 मार्क्स का पेपर होता था, 92 भी मिला है, 88 भी मिला है, 78 भी मिला है। लेकिन हमारा फोकस बस एन्जॉयमेंट था, जब पढ़ने का तभी जान लगा कि पढ़ने का। उस टाइम एक फैक्टर था, हमारे पास मोबाइल नहीं था, इसके वजह से हमारा पूरा फोकस पढ़ना है, पढ़ना है, पढ़ना है। अदरवाइज हमारा भी यही हाल होता था, हम सोशल मीडिया पे ज़्यादा एनर्जी वेस्ट करते थे और शायद प्रिपरेशन नहीं होता था। तो सब लोगों को सजेशन है, ऐसा पकड़ के चले कि हमारे पास मोबाइल है ही नहीं है, सोशल मीडिया है ही नहीं है, पूरा जान लगाओ। और यही एग्जामिनेशन वाला टाइम ही तो मज़ा करना है, मज़ा करना है। यस, तुम लोग उसको अगर मज़ा करना है इस हिसाब से लोगे तो और ज़्यादा मेहनत होगा। फ्रस्ट्रेशन करके लोगे तो फिर इरिटेट हो जाओगे। तो एक इनिंग है, जैसा IPL का एक सीज़न होता है वैसा एक सीज़न आने वाला है, पूरा ताकत लगाओ। 4 दिन नहीं, 3 दिन नहीं, तुम लोग जितना कम टाइम में प्रिपरेशन कर सकते हो उतना अच्छा है, तुम लोगों का स्किल है। आजकल सिलेबस भी रिड्यूस हुआ है और मुझे लगता है कि ये रिड्यूस सिलेबस से तुम लोगों को फ़ायदा हो सकता है। 100 मार्क्स का पेपर नहीं है, 80 मार्क्स का पेपर है, कितना सही है। कुछ सब्जेक्ट का 60 मार्क्स का पेपर है। तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा तुम लोग अपना अपना प्लानिंग सही से बनाओ। मैं 4 दिन में निकाल सकता हूँ, ये मैं हूँ, अजीत है। एवरीबडी ये कर सकता है ऐसा नहीं। तुम लोग अपना दिमाग लगाइए और अपना मिशन कंप्लीट होना चाहिए, पास होना है हमें, 100 नहीं चाहिए लेकिन पास तो होना चाहिए कम से कम। तो चलिए कैसा प्रिपरेशन करते हैं देखिए, हमारा कुछ एक्सपीरियंस अगर काम में आया है क्वेश्चन बैंक और सॉल्यूशन का तो अच्छा है। और पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। रुकता हूँ, थैंक यू वेरी मच।